आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है रूस। ब्रेक करिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। यह ऑन रिकॉर्ड उन्होंने निंदा की है। पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, पुतिन ने कहा। पुतिन ने भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया है। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं और वो दहशतगर्दी के मामले पर भारत के साथ खड़ा है, ये उसने बयान दिया है। पुतिन ने भी कहा है कि जिन्होंने हमला किया और उनके मददगार दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी पुतिन ने भी कह दिया है कि ठोक दो पाकिस्तान को, आप हम आपके साथ खड़े हैं। रूसी सदर ने फोन करके दहशतगर्दों का पीछा करो, बिल्कुल अमेरिकी नायब सदर वाला बयान उसने भी दे दिया, बल्कि 80 साल विक्ट्री स्टेशन पे मोदी को बुला भी लिया। साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका ने उनके साथ देखे अपने ताल्लुकात बना लिए, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, बरतानिया, इसराइल ने, और सबसे बढ़कर जो अरब दुनिया उनके साथ इंगेज हुई। क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। ये कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से कॉल में बात करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनने के बाद आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से कॉल में बात की, और उन्होंने आज पीएम मोदी से कहा कि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा है और रूस और भारत दोनों मिलकर आतंकवादों का सफाया करेंगे, फिर चाहे वो पाकिस्तान का ही आतंकवादी क्यों न हो। जी हाँ, और साथ ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी ने भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया, जिसे व्लादिमीर पुतिन ने फौरन एक्सेप्ट भी कर लिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर, और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है, और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं
कि सरगेई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर लेट 90s से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, लेकिन बुरा लगता था यमुना पार रह रहे हैं आप, है ना, यू लिविंग। और इस इलाके को जहाँ पे अभी आप और हम बैठे हैं, एक जमाने में इस इलाके को दिल्ली के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं माना जाता था। टुडे आई से विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड। लोग कहते हैं दिल्ली में रहते हैं, मैं कहता हूं दिल्ली में नहीं, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। यू सी, जो, और दिल्ली बुरा नहीं है, दिल्ली बहुत अच्छा है। दिल्ली ने मुझे रोजी रोटी दी है, मैंने दिल्ली में पैसे कमाए हैं, मैंने दिल्ली में जॉब करी है, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दिल्ली। लेकिन यहाँ पे मैं बस गया हूँ तो ये मेरा घर है। उसी प्रकार से अगर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में, बड़े परिवेश में देखें तो जो भारत है ना, ये लोग कहते हैं कि साहब टू मच ऑफ नेशनलिज्म इज बैड या टू मच ऑफ पेट्रियोटिज्म इज बैड। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे पूर्वज, उनका जब देहांत हुआ होगा, वो इस दुनिया से गए होंगे, तो उनको जब उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा तो यहीं की नदियों में उनकी राख है ना, यहीं के खेतों में, यहीं के खलियानों में। दिस इज सीक्रेट लैंड। और मैं मान के, मैं कुछ हो जाए, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग कहते हैं कि आपका बड़ा अनबेंडिंग टाइप का एटीट्यूड है, कि बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि मैं देखिए आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझिए। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान भारत में बैठे गद्दारों के माध्यम से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। पाकिस्तान वो जानता है कि कौन लोग हैं पाकिस्तान की रोजी रोटी पर जो पल रहे हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तान उन सबको जानता है, और पाकिस्तान उन्हीं के माध्यम से भारत के अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। ये मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये पाकिस्तान को आज एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बल मिला। जैसे अजय राय ने बयान दिया पाकिस्तान के टीवी पर, अजय राय, और पाकिस्तान की टीवी पर अजय राय के शब्द कि भारतीय सेना का माहौल बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कांग्रेस के नेता भारतीय सेना के साथ खेल रहे हैं। ये भारतीय सेना के साथ खेल रहे हैं, मोदी के साथ, भारत की सरकार के साथ नहीं खेल रहे। और ये अकेले नहीं है, ये देखिए अकेले नहीं है। राहुल गांधी का बयान भी पाकिस्तानी टीवी पर चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा चल रही हैं, उसके बाद जो है वहां पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, वहां पर जो है अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। ये पाकिस्तानी टीवी में सबके बयान बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और जानते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्यों है? जानते हैं क्यों है? इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के जो प्यार है ना कांग्रेस का, और मैं बिना किसी सबूत के नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे 50 सबूत दिखा सकता हूं। सबूत नंबर 1, इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी गिरफ्तार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, ये कौन है? कांग्रेस का इंदौर का पार्षद है। ये है पाकिस्तान का प्यार जो कांग्रेस के नेताओं का बार बार झलकता है। इसीलिए इनको भारतीय सेना से नफरत है, इसलिए सेना के कहने के बावजूद ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक है। ये देखिए, मैंने आपको इंदौर का दिखाया। मुरादाबाद, ये देखिए मुरादाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित 200 कार्यकर्ता। सोचिए, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, ये इंदौर, ये मुरादाबाद, जहां 200 कार्यकर्ता पाकिस्तान जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और सुनेंगे, हथीन विधानसभा क्षेत्र हरियाणा, वहां पर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, वहां पे जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता। ये है कांग्रेस की असली चेहरा। और सुनेंगे, ये तो छोटे मोटे लोग हो सकते हैं ना। ये सुनिए, ये नसीर अहमद, ये कांग्रेस के बड़े नेता, राज्यसभा का चुनाव जीतते हैं, कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा था, और उसके बाद वो पहुंचता सीधा कर्नाटक विधानसभा। सोचिए, भारत के अंदर, भारत की एक विधानसभा के अंदर कांग्रेस का नेता कांग्रेस के जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो पाकिस्तान भारत में खेल रहा है कांग्रेस के माध्यम से। यह देखिए, ये पाकिस्तान ने क्या कोट किया। पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन में जो दस्तावेज देता है उसमें राहुल गांधी के बयान लगा लगा के दिए जाते हैं। यह पाकिस्तान के जो ऑफिशियल पाकिस्तान का डॉजियर है उसमें राहुल गांधी के, उसमें उमर अब्दुल्ला के बयान लगा। यह है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हिंदुस्तान को तोड़ने की जो कोशिश है, जिसको कांग्रेस के नेता जिसको बढ़ावा दे रहे हैं। यह असलियत है। इस असलियत से कौन कब तक इनकार करेगा?